मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जब उसमें 300 हेक्टेयर जमीन हमारे वहां के किसान भाइयों की ली जा रही थी, जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि दिल्ली नागपुर कॉरिडोर यहां पर स्थापित होना चाहिए, लेकिन किसानों की भी 1 इंच जमीन नहीं जाना चाहिए, तो हमारे सारे जो यहां के किसान भाई गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इंडस्ट्रीज कॉरिडोर भी बनाएगा और किसानों की जमीन भी हम नहीं जाने देंगे। मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि 300 हेक्टेयर जमीन उन्होंने मुक्त कराते हुए पूरी की पूरी 600 हेक्टेयर जमीन अब हमारे किसान भाइयों की छोड़कर उस जमीन पर दिल्ली नागपुर कॉरिडोर बनेगा। और मुझे कहती हुए प्रसन्नता है, इस पूरे पिछड़े हुए बुंदेलखंड खासतौर पर रोजगार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है और 29,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर इस इंडस्ट्रीज कॉरिडोर से मिलने वाले हैं। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं, ये विधानसभा क्षेत्र निश्चित तौर पर आपके आने से बहुत हर्षित है और यहां पर विकास के अनेक कामों की आवश्यकता है। सबसे पहले तो मैं कड़ान सिंचाई परियोजना के बारे में कहना चाहता हूं। इस परियोजना से लगभग 30,000 एकड़ जमीन सिंचित होने वाली थी। हमारा जो 485 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए आवंटित थी, वो पूरी की पूरी राशि लगने के बाद जो 2 गांव डूब रहे थे और इनका मुआवजा की राशि बहुत बड़ी हो रही है और उसके लिए 240 करोड़ रुपए की राशि यदि हमें मिल जाएगी तो 30,000 एकड़ जमीन हमारी सिंचित हो जाएगी। अदरवाइज 485 करोड़ रुपए लगने के बाद भी केवल अभी 2 और 2,500 हेक्टेयर जमीन हमारी केवल सिंचित हो पा रही है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कड़ान सिंचाई परियोजना पूरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, ये हमारे किसानों के लिए जो उनकी जमीन प्यासी है, उनके हित के लिए ये 240 करोड़ रुपए की राशि मिल जाएगी तो ये योजना पूर्णता की ओर चली जाएगी। मैं ये भी अवगत कराना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश का सबसे ड्राई एरिया है ये हमारा सागर ब्लॉक है और यहां पर जो सिंचाई का कोई साधन नहीं है। वैसे तो पूरे बुंदेलखंड अंचल में बहुत सिंचाई के साधन हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ केवल कड़ान सिंचाई परियोजना एकमात्र परियोजना है। उसकी पूर्णता के लिए 240 करोड़ रुपए की राशि मिल जाएगी तो ये योजना पूर्ण हो जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारा नरियावली का महाविद्यालय है, जैसा आप छोड़ कर गए थे, उस पर भी उड़ान की पंख लग जाए, साइंस और वाणिज्य का विषय यहाँ पर प्रारंभ हो जाए। यदि आपकी और कृपा हो जाए तो हमारे यहाँ पीजी यदि हो जाएगी तो यहाँ की इतनी अच्छी संदीपनी विद्यालय बनाया, उसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करना चाहता हूँ। लेकिन आप सब निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चे सागर क्यों जाएं, यहीं पढ़ने का अवसर मिल जाए, पीजी भी हो जाए, साइंस और वाणिज्य का विषय भी यहाँ पर खुल जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, एक दर्द और है हम लोगों का। ये नरियावली विधानसभा तो है, लेकिन नरियावली का यहाँ कुछ नहीं है। जनपद है तो सागर है, जनपद है तो राहतगढ़ है, मंडी है तो सागर है, कुल मिलाकर एसडीएम है तो सागर है, कुल मिलाकर नरियावली का कुछ नहीं है। मेरा निवेदन है कि हमारा अनुभाग एक नरियावली को केंद्रित करके मकरोनिया अनुभाग और नरियावली को तहसील का दर्जा यदि आप दे देंगे, हालांकि आपने पहले ही कहा है, तो हमारे नरियावली तहसील बन जाएगी और हमारा मकरोनिया जो नरियावली विधानसभा का है अनुविभाग के रूप में बन जाएगा तो हमारे यहाँ के लोगों के लिए काम करने में काफी सहूलियत होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी बहुत अच्छी सोच है, खासतौर पर मेडिकल के सेक्टर में। हाँ, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बना है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्टल है उसको मर्ज कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि मकरोनिया बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया है, कम से कम 200 गांव और सागर जिले की सबसे बड़ी मकरोनिया नगर पालिका है। ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये आप मर्ज कर दीजिए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक नया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यदि मकरोनिया और में खुल जाएगा उपनगरीय क्षेत्र में, तो मैं मकरोनिया को ही आप यदि दर्जा दे देंगे सिविल अस्पताल को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के रूप में, तो हमारा मकरोनिया भी विकास की उड़ान भरेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मकरोनिया फ्लाईओवर जो आपने वन टाइम इंप्रूवमेंट में जो 50 काम आपने प्रायोरिटी तय किया है और हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को दिए हैं, वो काम भी
आपने प्रायोरिटी में लिया है। मकरोनिया के विकास के लिए वो फ्लाईओवर बहुत जरूरी है और इसलिए माननीय नितिन गडकरी जी ने भी उसकी स्वीकृति दी है, आपने उसकी पहल की है, यह भी पूर्णता की ओर हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ ऐसे और कई काम हैं, कहेंगे तो बहुत लंबा समय होगा, लेकिन रतौना जो हमारा डेयरी का क्षेत्र है 1000 एकड़ जमीन है और वो इतना समृद्ध क्षेत्र है, उसमें पशु चिकित्सालय खुल जाएगा, पशु महाविद्यालय खुल जाएगा, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ कृषि महाविद्यालय और पशु महाविद्यालय यदि खुल जाएगा तो इसमें भी बहुत आपकी कृपा रहेगी। कजलीवन का हमारा एक स्टेडियम, ऐसे अनेक काम, बमौरी तिगड्डा से लेकर हमारा गढ़पैरा तक, ये हमारे विधानसभा क्षेत्र की एक प्रकार से लाइफ लाइन है। ये सड़क को यदि 4 लाइन के रूप में मिल जाएगी तो हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता का विषय रहेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे बहुत से काम मैंने आपको दिए हैं, आप उन पर कृपा बरसाएंगे, चाहे हमारे पत्रकार भवन का मामला हो, चाहे रतौना में पशु महाविद्यालय का मामला हो, चाहे प्रदेश के जो शिक्षक हैं शिक्षकों को टीईटी परीक्षा से मुक्त रखने का मामला हो, चाहे हमारी लघु सिंचाई परियोजना तोड़ा गौतमिया हो, चाहे गढ़वाली सेवारा टैंक हो, चाहे पिपरिया जसराज हो, चाहे घोरेटा वियर हो, चाहे रतौना जलाशय हो, या हमारा करिया पाठा हो, हमारे 3-4 पुल, उनकी सड़कें तो स्वीकृत हो गई हैं, लेकिन पुल ना स्वीकृत होने के कारण हम डामल की सड़क से जा पाते हैं, लेकिन नदी की तरफ देखते रहते हैं, उस पार नहीं हो पाते हैं। ऐसे 3 पुल का मैंने आग्रह किया है। एक तो हमारा सेमरा हाट पर, दूसरा ये खिरिया कर्रापुर मार्ग पर, और तीसरा खाकरोन ईसरबारा मार्ग पर, और चौथा पड़रिया पर और सानोधाम मार्ग पर। इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक हीरापुर रामछायरी का पुल भी जो सुर्खी और नरियावली विधानसभा को जोड़ता है, इससे कनेक्टिविटी हमारे बहुत अच्छी हो जाएगी। ये पुल भी हमारा हो जाएगा तो आपकी कृपा रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारा यहीं से खुरई नगना ढोंगा मार्ग है, बहुत जर्जर मार्ग हो गया है, इसके मजबूतीकरण के लिए भी कुछ राशि मिल जाए। मदनपुरा खिरिया नीखर, मोहली से बड़कुआ, महारा से बसिया, मदनपुरा से खिरिया, भापेल से जैसनगर तिगड्डा, सानौदा सिमरिया मजगुआ, 4 लाइन से ताज खिरिया, कर्रापुर से छतरपुर मेन रोड, मुख्य मार्ग दमोह पेट्रोल पंप से डुंगासरा, ये यदि काम हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर सड़क के क्षेत्र में हम सबको बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही हमारी कुछ स्कूलों के उन्नयन का मामला भी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी मिडिल स्कूल से साईखेड़ा हायर सेकेंडरी, सड़ेरी को हायर सेकेंडरी, देवरी को हायर सेकेंडरी, ढाना को हायर सेकेंडरी, तोड़ा को हायर सेकेंडरी, पड़रिया को हायर सेकेंडरी, मैनपानी को हायर सेकेंडरी, कनेरा नीगर को हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल कर्रापुर जो कन्या है उसको हायर सेकेंडरी, इसी तरह से कुड़ारी और हमारी नरियावली और जरुआखेड़ा जो कन्या हाई स्कूल है, और यहाँ पर अब संदीपनी विद्यालय बनने के बाद बच्चों को, खासतौर पर बेटियों को, इन स्कूलों में दाखिला नहीं मिल पा रहा है, तो मैं चाहूँगा कि दोनों स्कूल जो हमारी हाई स्कूल है इनको हायर सेकेंडरी के रूप में मिल जाएगा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। और इसी तरह से इस पूरे क्षेत्र की जो लाइट की व्यवस्था ठीक करने के लिए 132 उपकेंद्र यदि नरियावली में स्थापित हो जाएगा तो यहाँ जो आए दिन लाइट की दिक्कत रहती है, एक लंबा फीडर होने के कारण काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, इस काम में भी आपका सहयोग मिलेगा। कर्रापुर में एक हमारा स्टेडियम और महाविद्यालय यदि स्वीकृत हो जाएगी तो मैं आपका निश्चित तौर पर आपका बहुत आभार आपका है। वैसे तो आभार तो आपका है ही, लेकिन मेरा निवेदन है कि ये सारे के सारे काम नरियावली विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए, और आप आए हैं तो निश्चित तौर पर आपकी कृपा इस विधानसभा में रहेगी। मैं आप सबका एक बार हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। मैं एक चीज के लिए और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो कैंट के मर्जर का मामला भारत सरकार में जो राज्य सरकार के माध्यम से पक्ष रखा है, जो हमारी कृषि भूमि है, जो हमारे बंगला हैं, जो हमारे सामुदायिक उपयोग का क्षेत्र है, इनको संरक्षित करते हुए ये कैंट का मर्जर निकाय में हो, इसके लिए आपने जो दृढ़ संकल्प का
वो दिया है। निश्चित तौर पर पूरी नरयावली विधानसभा आपकी अभिनंदन करती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नरयावली विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आप हम सबको निश्चित तौर पर कृपा बरसाएंगे। बहुत अभिनंदन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक बार पुनः बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। विकास परक सोच के साथ लगातार यशस्वी मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश बदल रहा है। इस श्रृंखला में हम आग्रह करेंगे माननीय सांसद महोदया से, आदरणीय लता वानखेड़े जी से, कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज नरयावली विधानसभा क्षेत्र का बहुत ही सौभाग्य है कि हमारे बीच हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, संस्कृति, संस्कार और संघर्ष की तपोभूमि, युग मध्य प्रदेश के जननायक, जिन्होंने मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर किया है, ऐसे परम श्रद्धेय सम्मानीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच, हमारे कैबिनेट के मंत्री, हम सबके लाडले नेता परम सम्मानीय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सबके मार्गदर्शक परम श्रद्धेय पूर्व मंत्री और रहली से विधायक सम्मान्य गोपाल भार्गव जी, हमारे पूर्व मंत्री एवं विधायक, हम सबके नेता परम श्रद्धेय सम्मानीय भोपिन सिंह जी, हमारे सागर के लाडले विधायक सम्मानीय शैलेंद्र जैन जी, और आज जिनके नेतृत्व में इतना विशाल यहाँ पर यह आयोजन हो रहा है, ऐसे हम सबके बहुत ही लाडले लोकप्रिय विधायक, विकास पुरुष सम्मानीय श्री प्रदीप लारिया जी, हमारे देवरी से विधायक सम्मानीय भाई हमारे ब्रज बिहारी पटेरिया जी, बंडा के विधायक सम्मानीय वीरेंद्र सिंह जी, लोधी जी, हमारी बीना से विधायक बहन निर्मला सप्रे जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्मानीय भाई साहब हीरा सिंह राजपूत जी, हमारी महापौर सम्मानीय श्रीमती संगीता सुशील तिवारी जी, हमारी जनपद राहतगढ़ के अध्यक्ष बहन मीना राजू आदिवासी जी, नगर पालिका मकरोनिया के अध्यक्ष भाई हमारे मिहिलाल अहिरवार जी, हमारी नगर परिषद कर्रापुर के अध्यक्ष मीरा गुलाब जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही यशस्वी और ऊर्जावान जिले के अध्यक्ष सम्मानीय भाई श्याम तिवारी जी, हमारी ग्रामीण की बहुत ही ऊर्जावान अध्यक्ष हमारी बहन रानी पटेल जी, हमारे उपाध्यक्ष सम्मानीय देवेंद्र सिंह ठाकुर जी जो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, हमारे महामंत्री चैन सिंह भैया, हमारे मंडल अध्यक्ष सोहन सिंह लोधी जी, और यहाँ पर पधारे, मंच बहुत समृद्ध है, मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय अतिथि और मेरे सम्मुख पधारे इतनी बड़ी संख्या में नरयावली विधान क्षेत्र के सभी सम्मानीय नागरिक बंधु, मातृशक्ति, पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबका बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे बीच पधारे हैं उनका अभिनंदन करती हूँ कि ना भाषा है, ना भाव है, ना संबोधन ही सारगर्भित है। आपके सम्मान में हमारी नरयावली विधानसभा की जनता का हृदय से अभिनंदन सागर समर्पित है, अभिनंदन सागर समर्पित है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे लिए इतनी बड़ी बड़ी सौगातें लेके आए हैं, उन्होंने हमें इतनी बड़ी सौगातों का आज लोकार्पण भी किया है और भूमि पूजन भी किया है, जिसके लिए उनका जोरदार तालियों से स्वागत हम करेंगे। आज जिस तरह से हमारे विधानसभा क्षेत्र में संदीपनी विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए हमसे एकत्रित हुए हैं। संदीपनी विद्यालय एक ऐसा संस्थान जो केवल एक स्कूल नहीं बल्कि भविष्य निर्माण का केंद्र बनेगा। मैं हृदय से स्वागत करती हूं हमारे यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी का, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जिस तरह से आज उन्होंने जिन विकास कार्यों का लोकार्पण किया है, हम सब अभिभूत हैं। उन्होंने हमें इतनी बड़ी बड़ी सौगातें देने का काम किया है। 41 करोड़
7 लाख रुपए की लागत से 36 विकास कार्यों का आज यहाँ पर लोकार्पण हुआ है बंधुओं। 27 करोड़ रुपए की लागत से नरियावली में संदीपनी विद्यालय का लोकार्पण किया गया है, जिससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा सुविधाएं प्राप्त होंगी। साथ ही 10 करोड़ की लागत से जरुआ खेड़ा में नवीन ITI भवन, 60 सीटर छात्रावास एवं आवासीय भवनों का लोकार्पण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए लगातार तालियां बजती रहे। इतनी बड़ी बड़ी सौगातें आज इस नरियावली विधानसभा को उन्होंने दी है। इसी तरह नरियावली विधानसभा की विभिन्न ग्राम पंचायतों में 1 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक की लागत से 12 CC सड़क निर्माण कार्यों का आज लोकार्पण किया गया है, जिससे गांव में आवागमन सुगम होगा और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। जैरई एवं लोहारी गांवों में लगभग 30 लाख रुपए की लागत से 2 स्टाफ डैम निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया है। 1 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक की लागत से 8 पंचायत भवन, सामुदायिक भवन एवं आंगनवाड़ी भवन का लोकार्पण किया गया है। मैं बहुत अभिनंदन करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने 50 लाख रुपए की लागत से विभिन्न ग्रामों में 11 कार्यों का लोकार्पण किया गया है, जिसमें नाली निर्माण, घाट, चबूतरा, बाउंड्री वाल एवं अन्य महत्वपूर्ण काम शामिल है। उसी के साथ ही आज हमारे कई नए कार्यों का भूमि पूजन भी हुआ है, जिसमें 17 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से 62 विकास कार्यों का भूमि पूजन आज इस धरती पर हुआ है। 4 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से नगर पालिका परिषद मकरोनिया के नाला निर्माण का भूमि पूजन हुआ है। 7 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से जनपद पंचायत सागर के विभिन्न क्षेत्रों में सामुदायिक भवन, CC, सड़क निर्माण, पुलिया निर्माण, बाउंड्री वाल, शेड निर्माण एवं स्टाफ डैम निर्माण जैसे 34 विकास कार्यों का भूमि पूजन हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। 5 करोड़ 53 लाख 19 हजार रुपए की लागत से जनपद पंचायत राहतगढ़ क्षेत्र में कुल 24 विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ है और 2 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से सिद्धगुआ औद्योगिक क्षेत्र में ट्रक पार्किंग एवं फायर स्टेशन भवन का निर्माण का भूमि पूजन हुआ है। बहनों, बंधुओं, ये कोई मामूली काम नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के यहाँ पर आज उन्होंने हमें सौगात देने का काम किया है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री का दिल से, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जिस तरह से आज उन्होंने संदीपनी विद्यालय देकर हमको जो उपकृत किया है, संदीपनी विद्यालय मुख्यमंत्री जी की उस सोच का परिणाम है, जिसमें शिक्षा को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे जीवन कौशल, संस्कार और आधुनिक तकनीक से जोड़ा गया है। यह विद्यालय अति स्मार्ट होंगे, इसमें स्मार्ट क्लास होगी, स्मार्ट रूम होंगे, आधुनिक लैब्स होंगे, खेल और व्यक्तिगत विकास पर पूरा ध्यान होगा और सबसे महत्वपूर्ण, हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। विद्यार्थियों को भी इससे बहुत लाभ होगा। इस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और उनकी सोच के कारण आज हम इतना मध्य प्रदेश का इतना विकास और अपने क्षेत्र का विकास सुनिश्चित कर पा रहे हैं। बंधुओं, आज मैं विशेष रूप से उस ऐतिहासिक निर्णय का उल्लेख करना चाहती हूं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल किसानों के हित में लिया है। अब प्रदेश में यदि किसी किसान की भूमि विकास कार्यों के लिए अधिकृत की जाएगी तो उन्हें 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। 4 गुना मुआवजा। मुख्यमंत्री जी के इस ऐतिहासिक उन्होंने जो निर्णय लिया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अब प्रदेश में यदि किसी किसान की भूमि को कहीं भी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि, चाहे वो किसी भी विकास कार्य के लिए ले जाती है, तो पहले उन्हें 2 गुना दिया जाता था। उसका मुख्यमंत्री जी ने 4 गुना कर दिया है। यह निर्णय केवल एक नीति नहीं है, बल्कि किसानों के सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा का संकल्प है। मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया है, पिछला वर्ष युवा कल्याण एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया गया था, जो यह दर्शाता है
कि उनकी सरकार हर वर्ग के विकास के लिए समर्पित है। और यही सोच हमें प्रेरित करती है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि आज उनकी नजर देश के केवल 4 प्रमुख वर्ग पर है, जिसमें गरीब, युवा, महिला और किसान। ये कोई सामाजिक जातियां नहीं है, ये बल्कि विकास की असली पहचान है। और हमारी सरकार इन सभी को उनका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों पर एक बार नजर डालें तो सबसे पहले प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़े। 8 लाख करोड़ से अधिक निवेश के प्रस्ताव आए हैं। मध्य प्रदेश को अब एक ग्लोबल निवेश हब बनाने की तेजी से बढ़ रहा है। लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1500 रुपए कर दी है। सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण, यह महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण का प्रतीक है। प्राकृतिक खेती, हाईटेक मंडियां और समृद्धि केंद्र, यह खेती को आधुनिक और लाभकारी बना रहा है। 60,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, केन बेतवा जैसी नदी जोड़ो योजनाएं, यह प्रदेश की तस्वीर बदल रहे हैं। 22,000 से अधिक पुलिस भर्ती और नक्सलवाद पर नियंत्रण, यह सुरक्षित मध्य प्रदेश का निर्माण है। एयर एम्बुलेंस, स्टार्टअप, इनक्यूबेशन सेंटर, हेली टूरिज्म, यह नए भारत के लिए इनोवेटिव मध्य प्रदेश की पहचान है। और आज यह संदीपनी विद्यालय जो शिक्षा के केंद्र में क्रांति लाने वाला कदम है। बहनों भाइयों, यह उद्घाटन ही नहीं, यह उस भविष्य की शुरुआत है जहां हर बच्चा सपना देखेगा और उसे पूरा करेगा और देश का गौरव बढ़ाएगा। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, अंत में मैं हमारे विधायक जी ने जिन मांगों को यहाँ पर रखा है उन्हीं को माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर समर्पित करना चाहती हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, जो नवाचार उन्होंने किया है, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, बहुत बहुत उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ। और आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि शिक्षा, विकास और समृद्धि के इस मार्ग पर हम सब उनके साथ हैं, हम सब उनके साथ चलेंगे और हम मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाकर रहेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदया। इस श्रृंखला में हम माननीय खाद्य, नागरिक एवं बात कर उपभोक्ता संरक्षण मंत्री जी से सादर आग्रह करेंगे आदरणीय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी से कि आप आएं और हम सबको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। जरा नरियाली के लोग जरा जोश दिखाओ यार, ऐसे कैसे काम चले। बोलिए भारत माता की। ये बात आज नरियाली की इस पावन धरा पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दूसरी बार पधारे हैं। कुछ दिन पहले भी यही 4 कदम पहले आना हुआ था। ये बड़ी खुशी और हर्ष का विषय है कि दूसरी बार माननीय मुख्यमंत्री जी का आना हुआ। आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारी सांसद डॉक्टर लता बानखेड़े जी, जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, हमारे पूर्व मंत्री विधायक आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे विधायक इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक प्रदीप लारिया जी, आदरणीय शैलेंद्र जैन जी, आदरणीय बीरेंद्र सिंह लम्बड़दार, विधायक राजा ब्रज बिहारी पटेरिया जी, जिलाध्यक्ष रानी पटेल जी, विधायक निर्मला सप्रे जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा भैया, महापौर संगीता जी भाभी जी, पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे जी, गौरव सरोडिया जी, देवेंद्र ठाकुर जी, प्रभुदयाल पटेल जी, धर्मू राय जी, मिहिलाल जी, पूर्व विधायक सुधा जी, पूर्व विधायक कईरपंती जी, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष बिंद्रावन जी और मंच पर विराजमान समस्त साथियों, मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष
मध्य प्रदेश को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया था और उद्योग वर्ष में मनाने के निर्णय का आसार ये हुआ, आज पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ हमारे बुंदेलखंड में सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, इन सब जगह उद्योगों का लगना ना केवल शुरू हो गया बल्कि उनके काम भी कुछ दिन में हमको और आपको दिखने लगेंगे। और उद्योग वर्ष के बाद इस बार किसान वर्ष के रूप में मध्य प्रदेश को आगे पहुंचाने का निर्णय, किसानों के लिए कुछ कर गुजरने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। आप सबके लिए यहां बहुत सारे किसान बैठे हैं। कड़ान परियोजना की बात और अन्य योजनाओं की बात हमारे विधायक जी ने कही। सारे किसान जरा ध्यान से सुने। जब कोई रोड बनता है, जब कोई नहर बनती है, जब कोई डैम बनता है और किसानों की जमीन जाती है, तो किसान का एक ही कहना रहता है कि भैया हमारी सोने जैसी जमीन जा रही है लेकिन उसका मुआवजा हमें कम मिल रहा है। तो आज कई बार हमारे पास लोग आते हैं, हम लोग कलेक्टर को लिखते हैं, ऊपर कहते हैं, लेकिन मुआवजा दुगना ही मिलता है आपकी जमीन जाने का कलेक्टर के रेट के द्वारा। लेकिन आज सारे किसान लोग जरा जोर से तालियां बजाओ। अरे जोर से तालियां बजाओ जरा, मैं ही बजा रहा हूं। ये पहला निर्णय किया है मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में। अब किसान को उसका जमीन जाने का 4 गुना मुआवजा मिलेगा, 4 गुना। ये कम निर्णय नहीं है, ऐतिहासिक निर्णय है। इस निर्णय के बाद अब योजनाओं का काम तेजी से शुरू होगा। हम करोड़ों, अरबों, खरबों रुपया देते हैं डैम बनने के लिए, नहर बनने के लिए, रोड बनने के लिए, मगर किसानों का मुआवजा थोड़ा कम होता था। ये पीड़ा हमारे मध्य प्रदेश किसानों को थी। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने इस किसानों की परेशानी, पीड़ा को समझा। और यही नहीं, मैं देखता हूं मुख्यमंत्री जी बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। आप सारे लोग बैठे हैं, मंच पर बड़े बड़े नेता बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, मैं खुद उस बात का साक्षी हूं। अगर रोड पर कोई आदमी डला मिल जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उठाना तो दूर, हम लोग सोचते थे पता नहीं कौन सी परेशानी फंस जाए, दारू पी के डला है, क्या डला है, इसको उठाते ही नहीं थे लोग। मगर मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, ना केवल उठाओगे बल्कि जो उठा के पहली बार अस्पताल पहुंचाएगा, थाने पहुंचाएगा, उसकी जान बचाएगा और बचाने वाले को 20,000 रुपया उसको इनाम। लोगों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं खुद कई बार गाड़ी निकल जाता था कि चलो कैसा ना हो कहीं फंस जाए, कौन क्या पड़ा है, उठ के अपन से लड़ाई की कई लोग कई लोगों की जान चली जाती थी। उस जान को बचाने का निर्णय भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। और ऐसा ही नहीं, आज संदीपनी स्कूल खुली है। इसका नाम पहले सीएम राइज था। अब सीएम राइज क्या है लोगों की समझ में नहीं आती थी। मुख्यमंत्री ने कहा नहीं, हम इतिहास को पहचाने, हमारी आने वाली पीढ़ी इतिहास को पहचाने। उन्होंने कहा इसका नाम पूरे मध्य प्रदेश में अब जो मैं स्कूलें दूंगा उनका नाम होगा सांदीपनी स्कूल। ये सांदीपनी स्कूल क्या है? सांदीपनी स्कूल वो है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने खुद पूछा था, तो उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण जी ने
उज्जैन में जहां शिक्षा ग्रहण की थी उसका नाम सांदीपनी स्कूल था। इतिहास को नहीं भूला। आज मुख्यमंत्री जी ने हमेशा इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं। मालवा में जाइए, माता अहिल्याबाई, उज्जैन के महासम्राट, प्रदेश के देश के महाराज विक्रमादित्य के नाम पर पूरे देश में पहचान तो थी, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान शुरू हो गई। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि चाहे इतिहास हो उसको याद रखना, चाहे विकास कार्य हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे महिलाएं देखो कैसी मुस्कुरा रही, शांत बैठी हैं, सबको 1,500 हजार मिल रहे हैं, बजाओ ताली। हाँ, अब 1,500 को भूल गए, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे डेवलपमेंट हो, हर चीज का ध्यान हमारे मुख्यमंत्री जी रख रहे हैं। मैं चाहता हूं पुनः, चूंकि मेरी विधानसभा सुर्खी है लेकिन मैं रहने वाला नरियावली का हूं और सारे लोग जानते हैं कि हमारा गांव मुख्यमंत्री जी यहां से 2 कदम दूर है। हमारी किसानी भी यही है, हमारा सब कुछ यही है। तो मैं नरियावली के नाते और ग्राम जेरई के निवासी के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी का दोनों हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं। जरा ताली बजा के स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए माननीय मंत्री महोदय। और मध्य प्रदेश जो कि विकास, नवाचार, विरासत से विकास की बहाव जिनके नेतृत्व में है, ऐसी नीतियां जो प्रधानमंत्री जी की जो जनमानस तक पहुंचा रहे हैं, एक इच्छा शक्ति भी है जिनके नेतृत्व में संकल्पों को सिद्धि देने के भाव है, जिनके नेतृत्व में अंत्योदय से राष्ट्रोदय निर्माण की संकल्प है। बिना रुके बिना थके मध्य प्रदेश के विकास के नए प्रवर्तक मध्य प्रदेश के शिल्पकार, हमारे मध्य प्रदेश अभ्युदय मध्य प्रदेश के एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ अपनी प्रेरणादायी नेतृत्व से आइए जोरदार तालियों से प्रदेश के नवाचार के धनी, दूरदर्शी सोच के धनी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को तालियों के साथ हम सब आदर पूर्वक आग्रह करें उनके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए नरियावली की पावन धरती पे। नरियावली विधानसभा के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री गोविंद सिंह जी, माननीय सांसद लता वानखेड़े जी, हम सबके वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष माननीय गोपाल भार्गव जी, हमारे सबके वरिष्ठ नेता और आदरणीय पूर्व मंत्री श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, आज इस अवसर पर पूर्व महापौर और माननीय विधायक प्रदीप लारिया जी आप ही के बारे में कह रहे हैं विधानसभा में, हिसाब लगा रहा। लारिया जी बुलाया है तो फिर क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, चिंता मत करो, आप जो चाहोगे सब बोलेंगे। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय विधायक शैलेंद्र जैन जी, हमारे अपने विधायक लंबरदार वीरेंद्र जी, माननीय विधायक पटेरिया जी, माननीय विधायक निर्मला जी बीना से, इस अवसर पर हमारे सारे नेतागण, जिला पंचायत अध्यक्ष से लगा करके सभी माननीय पूर्व विधायक, जिले के भाजपा के अध्यक्ष श्याम तिवारी जी, हमारे सारे मित्रों के साथ जोरदार अभिनंदन करें। दोनों हाथ जोड़ के आप सबको भी प्रणाम कर रहा हूं। इतनी भारी गर्मी में भी आपका अपना विकास के प्रति, भाजपा के प्रति, सरकार के प्रति जो ललक है, मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। सच में बुंदेलखंड की धरती, इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत तोस, छत्रसाल से लड़न की रहु न काये होश। चंबल की साथ छत्रसाल महाराज का भी ये बुंदेलखंड का इलाका हर काल हर समय अपने संघर्ष के लिए जाना जाता है। हमारे लिए और सौभाग्य की बात है, आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सच में यहाँ पर जब एक बड़ा भव्य दिव्य भवन हमको विद्यालय के रूप में मिल रहा है,
तो ये विद्यालय नहीं है। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण की और सुदामा की दोस्ती का सबसे बड़ा हमारे सबके बीच स्मृति स्थल है। जोरदार अभिनंदन करें सांदीपनि विद्यालय के लिए। भगवान कृष्ण के जीवन की बहुत सारी लीलाएं, हर घटना ने हमको उनके प्रति श्रद्धा बढ़ा करके देखा। हम उनके हर एक घटनाक्रम में देखे, उनके जीवन काल में सदैव लड़ने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान गोपाल कृष्ण ने कदम कदम पे संघर्ष किया। लेकिन गरीब और अमीर की दोस्ती का उदाहरण भी अगर सबसे बड़ा 5000 साल पुराना उदाहरण है तो भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का जोरदार अभिनंदन करें भगवान के उस भाव के लिए। कितना भी पैसे वाला क्यों न हो जाए व्यक्ति, लेकिन गरीब से गरीब आदमी अपना दोस्त है तो उसके लिए भी जिनके मन में प्रेम है, वाकई वो कृष्ण कन्हैया हमारे जीवन के आदर्श हैं। एक नहीं बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं। आज यहां पर जब आप एक नए विद्यालय का लोकार्पण कर रहे हैं तो हमें एक और दूसरे तरफ से देखने की आवश्यकता है। अभी अभी 4 दिन पहले बहनों की बड़ी संख्या है यहाँ। लाडली लक्ष्मी बहनों के समान हमारी लाडली बहना भी है जिनको 1500 रुपया महीना मिलता है। जोरदार अभिनंदन करो बहना आपके लिए भी। हमारी सरकार ने देश भर में माता बहनों का सम्मान बढ़ाते हुए इस भाव को रखा है कि हमारे तो देवी देवता भी माता का नाम लो तो भगवान प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जब तक राधा जी नहीं बोलो कृष्ण कन्हैया आनंद के साथ मुस्कुराते नहीं है। जब तक सीता माता याद मत करो तो भगवान राम का आशीर्वाद नहीं मिलता है। और भोजन की थाली पे बैठो या कोई काम संपन्न करो तो प्रेम से क्या नारा लगाते हैं, नमः पार्वती पते हर हर। गांव गांव में गूंजता है भोले बाबा को याद करते हुए नारा। यह एहसास कराता है हमारी माता बहनों के प्रति आदर के साथ देखने की संस्कृति का। लेकिन हमने 5000 साल पहले वो घटना सुनी थी कि भरे दरबार में द्रौपदी का जो चीरहरण करते हुए बहन द्रौपदी के साथ जो अन्याय कौरवों ने किया था, याद करो 4-6 दिन पहले लोकसभा में वो ही नाटक दोहराया गया। वो ही नाटक, उधर कौरव थे इधर कांग्रेसी थे, दोनों में कोई अंतर नहीं, वो का वही माहौल बनाया गया। मुस्कुरा मुस्कुरा करके बहनों के साथ उनको जो अधिकार देने का निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा लिया गया था। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी की भावना के लिए। कितना प्रेम से सबको साथ लेकर के चलने के लिए मोदी जी ने कितने ढंग से बात करी थी कि आइए हमारी बहनों को उनका अधिकार दीजिए, देश की आधी आबादी को उसका महत्व दीजिए। लेकिन जितने भी प्रयास करना सब कर लिए। ये वही कौरवों की तरह कांग्रेस के लोगों का मन था। बहनों के बारे में उनको जरा दया नहीं आई। 2029 में उनका अधिकार देने का मामला था, लेकिन कांग्रेसियों ने किंतु परंतु ये वो कुछ भी करते रहे। माननीय मोदी जी ने तो कहा, अरे भाई तुमको श्रेय चाहिए तो मैं विज्ञापन छपा दूंगा, तुम जिस जगह बोलोगे वहां हम कहने को तैयार है। आपने तो कभी बहनों को मान सम्मान नहीं दिया, लेकिन हम मान सम्मान देने को तैयार है। लेकिन ये कांग्रेसी उसी लाइन पे चले जो वर्षों से करते आए थे। 3 तलाक के मामले में भी इन्हीं राहुल गांधी जी के पिताजी ने हमारी बहनों के भरण पोषण के भत्ते का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ठुकराया था। और उसी लाइन पे फिर कांग्रेस और उनके नेता चलते गए। मैं आज के इस अवसर पर हमारी सरकार की विशेषता बताते हैं।
मैं पत्रकार वार्ता में था तो वहां पत्रकारों ने कहा कि कोई बात नहीं, आपने सरकार में वहां बिल नहीं पास हुआ तो आपके संगठन में क्या कर रहे हो? हमने कहा हम संगठन में 30% आरक्षण दे रहे हैं, ये हमारी पार्टी की भावना है। और उतना ही आगे हमने तो कहा कि सरकार में भी हमारी 17 बहनें कलेक्टर है, जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार की भावना है माता बहनों के सम्मान के लिए। और आप तो सागर वाले और भाग्यशाली, मुझे इस बात की प्रसन्नता है यहाँ की हमारी सांसद भी आपने बहन लता वानखेड़े को जोड़ा है, ये हमारी भावना है। उससे आगे कलेक्टर भी प्रतिभा हमारे आपके इस सागर जिले के पद को शोभान्वित कर रही है। यहाँ की महापौर तिवारी बहन जी, ये हमारी बहनों के प्रति ये भावना हमारी है। और कई सारे जिले के छोड़ो संभाग के भी आईजी, संभागायुक्त, डीआईजी, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सारे प्रमुख पदों पर माता बहनों को बिठा करके हमारी भावना का प्रकटीकरण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के उस भाव के लिए, यह हमारी पार्टी करा रही। लेकिन अब ये किसी को कांग्रेस को सुहाता नहीं, कोई बात नहीं, बहनों गठान बांध के रखना। और वैसे तो मोदी जी के शब्दों में माता बहनें सब भूल सकती है, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलेगी। अपना सम्मान बचाए रखने के लिए जिस दिन काम पड़ेगा कांग्रेस से हिसाब जरूर लेना आपको, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उस समय हमारा बहुमत नहीं था, लेकिन मन का संकल्प पूरा है। आज नहीं तो कल 33% माता बहनों को आरक्षण दिला के रहेंगे। किसान के लिए भी किसान सम्मान वर्ष पूरा हमारी पार्टी ने घोषित किया। माताओं बहनों के समान हमने माननीय मोदी जी के शब्दों में गरीब, महिला, किसान, युवा, ये चारों श्रेणियों के माध्यम से हम देश का भी विकास करना चाहते और प्रदेश का भी विकास करना चाहते। ये पूरा वर्ष हमने किसान कल्याण वर्ष में घोषित किया है। जब किसान कल्याण वर्ष में घोषित किया है तो किसानों के लिए हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कोई क्षेत्र किसी प्रकार से कम नहीं रहना चाहिए। बड़े जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा, ये बुंदेलखंड की धरती, वीरों की धरती, महावीरों की धरती, जब भी मौका पड़ा देश और प्रदेश को इन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर, खून की नदियां बहा करके देश प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया। मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, बुंदेलखंड की धरती का अभिनंदन करता हूं। सब कुछ कर सकते थे बुंदेले और हमारे बुंदेलखंड के लोग, लेकिन प्रकृति की मार में, पानी के अभाव में यहां पलायन होता था, अच्छी खेती करने में तकलीफ थी। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का, जोरदार ऊपर हाथ दोनों करके। यह है बुंदेलखंड के प्रति सम्मान। 1 लाख करोड़ की योजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ जोड़कर केवल बुंदेलखंड का पूरा पानी लोगों के खेतों तक जाए, पीने के पानी की समस्या हल हो जाए, उद्योग धंधे लगे। हमारे इस सागर में भी बीते समय जब हमने औद्योगिक पार्क की बात कही थी तो वो औद्योगिक पार्क भी पूरे हो रहे हैं। और उसी के साथ साथ किसानों के लिए हमने कितने प्रकार से काम किया। अब तो बिजली का कनेक्शन भी किसान लेगा तो 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन देंगे, 5 रुपए में। जोरदार अभिनंदन करो, ये किसानों के प्रति सम्मान है। और जब से हमारी सरकार बनी हमने निर्णय किया, जब 2250 रुपए एमएसपी था तो 150 रुपए का बोनस हमने दिया। ये बात सही है कि चुनाव में हमने कहा 2700 रुपए कुंटल तक गेहूं ले जाएंगे। तो जैसे लाडली बहनाओं को 1000 की हमने राशि चालू की, तब भी कांग्रेस ही कह रहे थे नहीं दे सकते, कहां से लाएंगे, झूठ बोल रहे हैं।
हमने बहनों को भी 1,500 दिया। और आपके सामने अभी तो तीसरा ही साल चालू हुआ, लेकिन धीरे धीरे करते हुए हमने जब 2250 था तो 150 का बोनस मिलाया और 2400 क्विंटल गेहूं खरीदा। गए साल 2425 का एमएसपी के साथ मिलाकर 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा। इस साल 2625 रुपए क्विंटल खरीद रहे हैं। और अभी तो 3 साल है। कांग्रेसियों चिंता मत करो, हमारी सरकार 2700 से आगे बढ़ाकर भी गेहूं खरीदने का काम करने वाली, क्योंकि किसानों के लिए हमारी अपनी सरकार ने जो कमिटमेंट किया उससे पीछे नहीं रहने वाले। और आप भी अंदाज लगा लो, अब बताओ इराक ईरान और ये अरब में युद्ध चल रहा है। हमने तो, आप टीवी खोलो जब देखो तब तमाम प्रकार के नाटक चलते हैं। ऐसे में जूट के बैग भी नहीं मिल रहे थे। गेहूं भगवान की दया से इधर गेहूं की फसल डबल से ज्यादा हो गई। जोरदार अभिनंदन करो अपने किसानों की मेहनत सफल होते हुए। लेकिन चुनौती भी थी, हमारे वेयर हाउस भरे हुए, हमारे लिए बोरे नहीं मिल रहे जूट के, पॉलीथीन के बोरे मंगवाने लगे। तो युद्ध के कारण से गैस बनाने के चक्कर में बोरों की भी तकलीफ आई। हमने कहा कुछ भी हो जाए, किसान का दाना दाना सरकार खरीदेगी, ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस भाव के लिए। हम आप किसान भाइयों बहनों, आप सब याद रखना, हमने किसानों की गेहूं की खरीदी चालू की। पहले सबसे छोटे किसान, उसके बाद मध्यम वर्गीय के किसान, और भारत सरकार से भी निवेदन किया है। अभी हमको 78 लाख टन का उनने हमको अपने खरीदने का कोटा दिया है। लेकिन अब की बार गेहूं की फसल डबल है, तो हमने कहा हमारा कोटा और बढ़ाया जाए। भारत सरकार भी, माननीय मोदी जी का मन हमारे सबके साथ है, इसलिए वो और करने वाले हैं। लेकिन हमने तो अपनी सोयाबीन के समय पे भी किसानों के लिए भावांतर योजना दे करके भी लाभ दिलाया था। जोरदार ताली बजाए जो सोयाबीन का भावांतर का लाभ किसानों को दिया था। तब भी ये कांग्रेसी कह रहे थे कहां दे देंगे, कैसे दे देंगे, देंगे ही नहीं, झूठ बोल रहे। अरे आप बताओ, जितने बैठे हैं, हमने भावांतर योजना का लाभ दिया कि नहीं दिया? जोरदार ताली बजा के दो सारे किसानों के लिए। आओ कांग्रेसियों, हमारे किसानों से पूछ लो। ये हमारी पार्टी है जिसका नारा है सच्चा वादा पक्का काम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। एक बार मेरे साथ बोलो जय श्री राम। हमारी सरकार में जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसीलिए सिंचाई का रकबा भी बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे करके बांध बनाना, पुल बनाना, स्कूल तो देखो क्या भव्य दिव्य स्कूल मिल रहे हैं। लेकिन अब हमने कहा स्कूल बने, रेल लाइन बने, पुल बने, पुलिया बने, थाना बने, कोई भी बिल्डिंग बने, जमीन तो किसानों की लेते हैं। ऐसे में किसान के लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा आसरा अपनी जमीन होती है। ऐसे में हमने निर्णय किया है कि किसानों के साथ सरकार खड़ी है भाजपा। इसलिए बाजार की गाइडलाइन जो है, उस गाइडलाइन का 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 नहीं, 4 गुना में हम जमीन का पैसा किसान को देने वाले हैं। जोरदार ताली बजाओ, ये किसानों के प्रति भावना है। 4 गुना हमारे लिए, ये हमारा कमिटमेंट है, ये वादा है। किसान भाई बहनों के लिए उनके आशीर्वाद से सरकार मिल रही है। इसलिए सरकार बनने के साथ किसानों के लिए हमारी सरकार सबसे पहले जाके खड़ी है। केवल अपने किसानों के लिए जमीन के साथ नहीं, उनका दूध उत्पादन भी बढ़ावा दिलाने के लिए। जो भाई बहन मछली पालन करते हैं, किसान के साथ गांव में कई प्रकार के मछुआरे भाई बहन भी रहते हैं, उनको भी मदद कराने के लिए सहकारिता के आधार पर 16 विभाग मिला करके हमारी सरकार उसमें भी आगे बढ़ रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में आज नरियावली में, यहां पर सांदीपनी विद्यालय में
और विद्यालय भी कैसा आधुनिक सुख सुविधा वाला है, गजब का विद्यालय है। आप भी जाके देखना, सरकारी विद्यालय प्राइवेट को पीछे छोड़ रहे हैं। इसीलिए इस साल 10वीं 12वीं का रिजल्ट आया तो इतना अच्छा लगा, सारे प्राइवेट स्कूल पीछे हुए और सरकारी स्कूल ने नंबर 1 पे स्थान बनाया। जोरदार ताली बजाए, ये सरकार के काम करने का तरीका है। और बहनों, आपको तो और बधाई देता हूं, हमारे बच्चों ने खूब मेहनत करी, लेकिन बेटियों ने भी बाजी मारी। जोरदार ताली बजाओ बेटियों के लिए भी। यह है बदलते दौर का अपना मध्य प्रदेश, ऐसे बदल रहा है। इसलिए सब क्षेत्रों में स्कूल भी भव्य दिव्य बने, खूब पढ़े लिखे आगे बढ़े। जो बच्चा स्कूल में टॉप आए उसको स्कूटी मिलेगी, कई प्रकार की सुविधा। हम में से कई लोगों की सरकारी कांग्रेस के समय जब पढ़े हैं तो बैठने के लिए टाट का बोरा घर से ले जाना पड़ता था। आप में से भी कई लोग होंगे। स्कूल के लिए बिल्डिंग नहीं तो पेड़ की छांव में पढ़ाते थे। बारिश हो गई तो मास्टर जी ने कहा जो छुट्टी, अब कल आना, कल भी पानी गिर गया तो परसों आना। आने जाने के लिए क्या हालत थे। लेकिन आज बदलते समय में, कांग्रेस के शासन काल में, ये गेहूं, आप बताओ, इस समय गेहूं और बाकी फसल की बात तो छोड़ो, ये बिजली दिन में मिल रही, कांग्रेस के में रात में नहीं मिलती थी। क्या क्या गांव में हालत थी, किस प्रकार के माहौल थे। लेकिन आज बदलते दौर में जब ये समय बदल रहा है तो नरियावली और सागर का क्षेत्र सच में ये हमारे लिए बहुत पवित्र क्षेत्र है। डॉक्टर हरि सिंह गौर के जमाने से ये शिक्षा का पावन मंदिर रहा है। इसलिए जब मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आया था तो यहाँ हमारे मित्रों ने कहा था कि यहाँ सरकारी विश्वविद्यालय नहीं है। हमने उसी दिन घोषणा की थी रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर राजकीय विश्वविद्यालय बनाने की। मुझे गर्व है वो विद्यालय चल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, यह हमारी सरकार के काम करने के तरीके। ऐसे में जब विश्वविद्यालय मिल रहे हैं, महाविद्यालय मिल रहे हैं, सांदीपनि विद्यालय मिल रहे हैं, लगभग आज के इस अवसर पर लोकार्पण भूमि पूजन से नए प्रकार के बहुत सारे काम मैं अगर पढ़ूंगा तो वाकई ज्यादा हो जाएगा। सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण 27 करोड़ की लागत से, जोरदार ताली बजाओ, 27 करोड़ की लागत से नया भवन, नवीन ITI भवन, 60 सीटर छात्रावास भवन 10 करोड़ की लागत से जरुआ खेड़ा में। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए भी। कई प्रकार की सड़कें, नाम बोलूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन सब मिलाकर के लगभग 68 करोड़ से ज्यादा की। जोरदार ताली बजाओ, ये नए विकास कार्य का लोकार्पण भूमि पूजन दोनों हो रहे हैं। और खास करके बुंदेलखंड के अंदर देखता हूं तो 2023 से 26 में 649 किलोमीटर से अधिक की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सड़क 230 किलोमीटर से ज्यादा की और 19 पुल पुलिया तो तैयार हो गए। नल से जल 508 से ज्यादा परियोजनाओं के लिए हमारी सरकार ने मंजूर किया है। जिला चिकित्सालय में भी 100 बिस्तरों के नए वार्ड का निर्माण किया जा रहा है। और औद्योगिक क्षेत्र में भी नई 6 प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। सिद्ध गोवा में तो MSME का क्लस्टर बन रहा है। बिना रिफाइनरी के माध्यम से बड़े प्रोजेक्ट यहाँ आ रहे हैं। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन सच में आज सब आप गर्मी के समय में भी आकर बैठे, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो अभी और इसके बाद भी हमारे विधायक जी ने कई मांगे रख ली। ऐसे में जब आ रहा हूँ तो आपके बीच, आपके विधायक के माध्यम से क्षेत्र के विकास के लिए कैसे बाकी रह सकता है। आप जरा ताली वाली बजा के बताना विधायक जी ने मांग जो करी है वो वास्तव में सही है कि नहीं है। अगर है तो मैं बताता जाऊंगा। आप जल्दी बजा दी, मैं बात तो बता दूं क्या है। आपने कहा कि शासकीय ITI जरुआ खेड़ा में जब नया ITI बन रहा है तो आपने कहा नए ट्रेड भी दो, क्योंकि नए कारखाने आ रहे हैं। ऐसे में आप इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सोलर टेक्नीशियन, ऐसे कई काम मांग रहे हैं। देना चाहिए क्या नया ट्रेड? जोर से अभिनंदन करो, मैं देने की घोषणा करता हूं।
आपने कहा नगर पालिका कर्रापुर में विकास कार्य हेतु, इसका नगर परिषद के लिए भी पैसे चाहिए। जोरदार ताली बजाओ, मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा छात्रावास के भवन और लघु सिंचाई परियोजना, ये लघु सिंचाई परियोजना तोड़ा गौतमिया नाम मैं बोलने में गलती करूं तो माफ करना, है ना, गड़ोली सेवरा जलाशय, ये भी आपने मांगा है। बनाना चाहिए क्या है? इसी में रतोना, जसराज, और आपने फिर हमसे मजबूतीकरण के लिए ग्राम पंचायत घुरेटा में वियर योजना सुधार कार्य सिंचाई परियोजना है, इसके साथ ग्राम पंचायत रतोना जलाशय का सुधार, ये भी आपने मांगा। देना चाहिए क्या? खाकरोन इसूरवारा, इस पे पुल बनाने के लिए आपने मांग की लगभग 17 करोड़ की लागत से। देना चाहिए क्या? चलिए देने की घोषणा करते हैं। हीरापुर रामछायरी, रिमछिरिया रामछायरी, यहां पर भी पुल मांगा आपने लगभग 8 करोड़ की लागत से। देना चाहिए पुल। ये बम्होरी तिरा से गढ़पहरा 4 लेन, ये हाईवे बनाना है क्या? 24 करोड़ की लागत से ये भी देने की घोषणा करता हूं। आपने फिर 2-3 और मांग नहीं बना दी। आपने कहा कड़ान मध्याह्न सिंचाई परियोजना, ये इसका पुनरीक्षण मांगा है। करना है क्या इसका? जोरदार ताली बजाओ, मैं देने की घोषणा करता हूं अपनी तरफ से। आज इस अवसर पर, अगली बार भी आऊंगा, आज ही आज मत कराओ, और भी बहुत सारे काम करना है। लेकिन मकरोनिया फ्लाईओवर अलग रही है, वन टाइम में डाला है आपने, मतलब हो ही जाएगा। मकरोनिया फ्लाईओवर देना है क्या? तो जोरदार ताली बजाओ, अपने स्थान में खड़े हो जाओ। अपने सभी सारे मित्र बंधु भाई बहन सबके साथ विकास के मामले में हमारी सरकार लगातार हमारे सभी भाई बहनों के साथ है। आज के इस अवसर पर मैं आपको नए निर्माण कार्य के लिए सभी प्रकार के विकास कामों के साथ सरकार किसान, महिला, युवा, गरीब सबकी सेवा के लिए लगातार काम करती रहेगी। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, ऊपर हाथ करें और हम सब प्रेम से बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।